और हमने एक बार अभी बरेली में कथा करी, वहां आदमी दूध दे, सवेरे सवेरे की बात, हम लोग नहान चले ऐसे महाराज आगे गए और टहलते हुए निकल गए, वहां हमने देखो वहां आदमी दूध दे खड़ो। अब वो काल लगो ऐसा करो पुराने पैसा दे भाई, तो 1 लीटर दूध दे दी। उन्हें 300 रुपया पुराने दे, तो उन्हें अपनी कलम से वो उनको पहले नाम काटो पुराने वाले पैसा और फिर उन्हें 1 लीटर दे दो। दूधिया देता है कि दूध की नहीं? बोलो सच्चे दरबार की जय हो। एक बात तो बताओ, एक बार हमारे भारत में एक विदेशी कुत्ता आया, विदेशी कुत्ता, और महाराज उसके स्वागत में घर के भारत के कुत्ता गए, फूल माला लेकर खड़े हैं, विदेशी कुत्ता का इंतजार कर रहे हैं कब उतरेगो एयरपोर्ट पर। तो हेलीकॉप्टर जैसे ही महाराज नीचे उतरा, उसका गेट खुला, कुत्ता बाहर आया, तो घर के भारतीय जितने कुत्ता रहे उनने उसे माला पहनाई और महाराज हाथ मिलाया, अब भाव भाव करके हालचाल पूछा। बोले बताओ अब तुम हमारे भारत में आ गए हो, क्या क्या चीज देखना चाहोगे? तो वो विदेशी कुत्ता बोलो ताजमहल दिखा दो, तो चलो ताजमहल दिखाया। उसके बाद और कुछ इच्छा है? बोला हाँ हाँ लाल किला भी दिखाओ, लाल किला दिखाया। उसके बाद कहा लखनऊ चलो और वो जो इमाम बाड़ा है वो भी देखने की इच्छा है, चलो वो भी देख लो। उसके बाद चलो और क्या देखोगे? बोलो अयोध्या चलेंगे, थोड़ा अयोध्या का दर्शन करेंगे, सरयू नदी में स्नान करेंगे। और भारतीय जितने कुत्ता हैं वो सब उसको महाराज लिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी साथ में है। धीरे धीरे 1 महीना हो गया उसे घूमते घूमते, तो 2-1 भारतीय कुत्ता बोले कहा तुम अपने देश जइयो कि ना जइयो? अब तुम 1 महीना में हो जाते घर ही, तुम्हारी याद नहीं आओ? तो वो विदेशी कुत्ता कहा बोलो भाई हमारी इच्छा ही नहीं हो जाने की, हमारे मन में जा हो कि हम है नहीं रहे यहाँ, बहुत बढ़िया लगत। तो जय हमारे भारतीय देश कुत्ता बोले तुम्हारे यहाँ कोई सुविधा कमी है? तो वो बोलो विदेशी कुत्ता कहा लो हमारे यहाँ कोई चीज कमी ना है, कोई चीज कमी ना है, लेकिन जितनी भौंकने की आजादी भारत में है उतनी आजादी हमारे देश में आई है। यहाँ मन हो तो इसे भौंको। ध्यान से सुनना, ये संकेत कुछ और है। हमारे देश में जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए और उन्होंने महाराज पूरे क्षेत्र में भारत की संस्कृति को टहल करके देखा और फिर वो जाने का नाम ही नहीं लिए और यहीं बस गए और अपना हुक्म चलाने लगे, मंदिर नहीं बनने देंगे हैं। महाराज मोदी जी की सरकार में मंदिर बन रहा है, कुत्ता महाराज है तो लेकिन हम भौंक नहीं पाए रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सच्चे दरबार की जय। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, खून की नदियां बह जाएंगी, फलाना फलाना महाराज ऐसे भौंकते तो रहते हैं, लेकिन परंतु भगवान की बड़ी कृपा है जो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। हमारे बड़े ही पुराने सनातन से चले आ रहे तीर्थ को कर दिया था इलाहाबाद। परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से उसे प्रयागराज घोषित किया। अब वो लिखा पढ़ी में महाराज लिखा जाएगा, कोई इलाहाबाद नहीं लिख सकता। ये हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो पढ़ने के लिए गए, एक दिन आश्रम में ईंधन नहीं रह गया, ईंधन हवन हुआ करता था, ईंधन नहीं है। तो एक दिन मैया बोली, गुरु पत्नी बोली मोहन से, अरे लाला ने कई इधर आओ, अब घर में ईंधन को नाम नहीं, कभी बेटा हमको बताओ। मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटा आता। कन्हैया ने कहा चिंता ना करो,
मैं अभी जा रहा हूँ जंगल से लकड़ियां बीन लाऊंगा। कन्हैया ने जैसे ही ये सुना लकड़ी नहीं है आश्रम में चल दिए, थोड़ा दूर चले गए। मैया ने सुदामा को बुलाओ, लला तुम मुँह साथ जाए रे, ऐसो करो थोड़े चना हमारे पास है ले जाओ, पोटली में बांध दिए, यही दोनों मिल बांट करके खा लेना जंगल में जब भूख लगे। पहुंच गए। सुदामा ने चना को तो पहले ही छिपा लिया था, बोले भूख लगेगी तो आधे ले लेगा, इसे दिखाना ही नहीं है। तो लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, और पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए श्याम। भगवान कन्हैया ने सोचा इस जंगल के घनघोर वातावरण में अकेले मैं और मेरा मित्र है, अपने मित्र की जरा परीक्षा करके देखें कि वास्तव में ये मेरे मित्र के योग्य है कि नहीं। और मित्र की परीक्षा कब होती है श्रोता बंधु? धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। हो अपने धैर्य की परीक्षा विपत्ति समय पर होती है, धर्म की परीक्षा धर्म ना डिगे विपत्ति के काल पर। और सुनो, मित्र का महाराज तभी व्यवहार पता लगता है जब विपत्ति आती है। और नारी, जो नारी होती है ना, देखो भैया, जो पतिव्रता नारी होती है वो अपने पति का दुख में भी साथ नहीं छोड़ती। विपत्ति में तो महाराज स्वामी को छोड़ करके जाती ही नहीं है। और जे महाराज जो देह से कम प्यार करती हैं, दौलत से ज़्यादा प्यार करती हैं, वो देवियाँ महाराज ऐसे ही समय पर परखी जाती हैं। जब पति खूब दौलत कमाता है, खूब लाता है, धन माल पैसा खूब कमाता है, तब तो महाराज पल पल में याद करेंगी, जे मेरे बे हैं, जे मेरे बे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फलाना ढिमाका सबको बताएंगी हैं महाराज। और जब पति बीमार हो जाए और आ जाए भैया दूज या कहूँ मेला दशहरा, तो कहीं तुम तो ठीक ही ना रही हो, तुम्हारे संग हम हमारी जिंदगी बर्बादी है। हम तुम्हारे मारे अपने भैया भतीजे ना छोड़ दिए, हम यहीं चलिए, तुम अपने आप से बना लियो खा लियो, तो टिक्कर हमार नहीं बस की बात तुम्हारी सेवा कर पा मैं। और वैसे मेला 3 बार निकली को हमने नहीं देख पा, तुम्हारो शरीर ही नहीं ठीक रही। भगवान पल्ले पड़ गया, तुम हम का बता मैं बच्चा दे और मेरा मूड खाए नहीं थोड़ी चली जाती। अब पति बेचारा मजबूर है, ऐसे कहियो तो उसके दिल पे का लगेगी। ऐसे नहीं बोलना चाहिए माताओं, तुम्हारा पति ही तुम्हारा देवता है, उस देवता को रूठने मत दो। अनुसुईया मैया तो कहती है, अंधा बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाम जमपुर दुख नाना। अंधा बहिरा काना जैसा भी है, तुम्हारा भाग्य जैसा है, तुम्हें मिला है, उसकी सेवा करो। ध्यान से सुनना। जग पतिव्रता चारि विधि आहई, वेद पुराण संत सब कहाई। उत्तम पतिव्रता वो है, उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता वो है जो सपने में भी गैर मर्द का चिंतन नहीं करती। आमने सामने देखना तो अलग बात है, सपने में भी गैर पुरुष को कभी अपने भावनाओं के या आंखों में नहीं लाती। उत्तम पतिव्रता वो है। जब ये बात कही महादेव ने पार्वती को समझाई तो माता पार्वती बोली, स्वामी जी आप जा कह रहे उत्तम के असबस मनमाही, सपने आन पुरुष जगनाही। सपने में भी गैर मर्द का दर्शन ना करे, वो होती है उत्तम पतिव्रता। लेकिन यहाँ पर एक शंका है महाराज। कौन सी शंका? जब दूल्हा मोर बांध के निकलते हैं तो जितनी स्त्रियां होती हैं, जितनी लड़कियां कन्याएं होती हैं, सब उसी की तरफ देखती हैं।
क्या उस समय उस दूल्हा को नहीं देखना चाहिए? या फिर व्यास गद्दी पर बैठ करके कोई कथावाचक वक्ता व्यास कथा सुनाता है, स्त्री पुरुष सभी उसी की तरफ देखते हैं, क्या फिर वो अधर्म करती हैं माताएं? क्या वो धर्म पर नहीं चलती? हे भोलेनाथ, मुझे इतना जरूर समझा दो। शंकर भगवान ने कहा, देवी तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मोर बांध करके जब दूल्हा निकलता है तो उस समय पर उसके ऊपर जो मोर होता है ना, तो ईश्वर का प्रतीक माना जाता है, वो राजा होता है। उसको देख करके सभी लोग महाराज खुश होते हैं। व्यास गद्दी पर बैठे वक्ता को देख करके महाराज माताएं ज्ञान अर्जित करती हैं, एक जीवन जीने की कला पाती हैं। देखना चाहिए, देखने से कोई पाप नहीं है, किसी प्रकार से पतिव्रता में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन देखना कैसे चाहिए ये जरूर सीख लो। कैसा देखना चाहिए? मध्यम परपति देखई कैसे, मध्यम परपति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बराबर का है तो भैया है हमारा। अपने से ज्यादा उम्र का कोई व्यास कथावाचक है, बहुत ज्यादा उम्र का है, पिता की उम्र का है, तो उसे पिता ही समझो। बहुत ज्यादा छोटा है, दूल्हा बन के जाए रहो तो मेरो बालक जाए रहो, ये भावना होनी चाहिए। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, जैसे अपना भैया अपना बेटा अपना पुत्र जा रहा हो, ऐसे देखो। देखने से मना थोड़ी है।